डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रिंग सीखी है लेक्चर नंबर 3 के अंदर और वेरिएबल्स थे स्ट्रिंग वेरिएबल्स और जो अभी हम सीखने जा रहे हैं उसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से आप लोग इंटीजर्स को डील कर सकते हैं पाइथन के अंदर। सो स्टूडेंट्स मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम मैं रख लेता हूँ lecture4.py। सो ये मेरे पास एक पाइथन की फाइल आ जाएगी और लेक्चर 4 के अंदर मैंने क्लिक कर दिया। सो फॉन्ट साइज थोड़ा सा मैंने इंक्रीज किया ताकि आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो सही से नजर आए। सो यहाँ पे अगेन मैं शुरू करता हूँ। लेट सपोज मैं ये देखें एक फंक्शन बनाता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 2+3+5+6+9+10 कुछ इस तरीके से मैंने लिखा है। तो ये जाहिर है इसको प्लस करके इसका आंसर दे देगा हमारे पास। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे इसके रिजल्ट्स आए हैं 89। सही हो गया। अच्छा उसके अलावा आप चाहें तो वेरिएबल को भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस लाइन को यहाँ पे कमेंट करता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ एक वेरिएबल मैं बना लेता हूँ कोई भी। मिसाल के तौर पे मैं मार्क्स वेरिएबल के अंदर मैं कोई भी वैल्यू स्टोर करवा लेता हूँ 29 और इसको मैं अगर प्रिंट करना चाहूँ तो मैं यूं कर सकता हूँ प्रिंट और इसके अंदर मैं लिखता हूँ मार्क्स। सो इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये मुझे 29 जो है वैल्यू वो प्रिंट कर देगा। सही हो गया। सो और इसकी टाइप आपको पता है ये इंटीजर और ये वेरिएबल की इसके अंदर पाइथन के अंदर आपको डाटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है और ना ही आप लोग देखें यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा रहे हैं। इसके अलावा आपको हो सकता है किसी का कोई एक्सपोनेंशियल पावर जो है वो आपने लेट सपोज प्रिंट करनी है। मिसाल के तौर पे मुझे 29 की पावर 2 लेनी है। सही है। ये भी तो हो सकता था ना। यानी मिसाल के तौर पे मैं 29 की पावर अगर मैं 2 लेना चाहता हूँ तो मुझे दो दफा स्टेरिक प्रेस करना होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा एक्सपोनेंट यानी अब 29 की पावर 2 आएगी। ठीक है। अगर एक दफा स्टेरिक प्रेस करूंगा तो दैट मीन्स के मल्टीप्लाई करेगा 29 को 2 के साथ। ठीक है। अब ये देखिए 29 को पावर लेके 2 के साथ 2 की इसकी 29 की पावर 2 ली जाएगी और इसका आंसर जो है वो मार्क्स के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। सो अभी अगर इसको मैं रन करूं तो ये देखिए मेरे पास नीचे 841 आंसर आया है। और अगर मैं इसको यहाँ से एक स्टडी खत्म कर देता हूँ अब 29 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मेरे पास देखिए आंसर क्या आया है 58। सो इस तरीके से। अच्छा इसके अलावा हमारे पास ना कुछ ऑर्डर भी होता है ऑपरेटर्स का। लाइक आप देखें 29 2 और इधर मैं कर देता हूँ +3। ठीक है। चले मैं प्लस पहले लिख देता हूँ ताकि आपको ये ना हो कि मैं प्लस पहले लिखा है तो इसलिए। अब ऑर्डर क्या होता है प्रोग्रामिंग के अंदर या फिर वैसे भी मैथ के अंदर के पहले मल्टीप्लाई किया जाता है उसके बाद जो है आप उसको जो आंसर आएगा वो 29 में प्लस किया जाएगा। यानी इसका आंसर क्या आना चाहिए 2 3 जार 6 6 को 29 में प्लस कर दें तो इसका 35 आंसर आना चाहिए। तो लेट मी रन इट। तो मेरे पास आंसर आ गया 35। आप इसका ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो यस यू कैन। आप इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगा दें जिसको आप पहले करना चाहते हैं तो ब्रैकेट वाला आपको पता पहले होगा। अब 29 को पहले 2 से प्लस किया जाएगा 31। 31 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा तो ये आपके पास तकरीबन आ जाएगा 93। सो लेट मी चेक। ये देखिए हमारे पास 93 इसका आंसर आ गया। सो वही चीज के हमारे पास यहाँ पे भी रूल्स जो है वो फॉलो हो रहे हैं। ठीक है। और उसके अलावा अगर आप किसी यानी फ्लोट पॉइंट वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देता हूँ मार्क्स 29.3। तो ये इसको एज इट इज प्रिंट करेगा। अच्छा एक और चीज है अगर मैं फ्लोट को इंटीजर वाली वैल्यू के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा। यानी ये देखिए प्लस में 3 करता हूँ ना तो आंसर तो तब भी मेरे पास 29 मतलब सॉरी 29 को 3 में प्लस किया जाएगा और ये हमारे पास ये देखिएगा फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी और इसकी डेटा टाइप भी बदल जाएगी मार्क्स की। ठीक है। मार्क्स की डेटा टाइप अब जो है वो फ्लोट हो चुकी है। सही है। और आपको ये लास्ट में भी मैंने बताया था कि अगर आप इसकी टाइप प्रिंट करना चाहते हैं तो ये देखें प्रिंट प्रिंट के अंदर जाएं और यहाँ पे लिखें टाइप का फंक्शन। टाइप के फंक्शन के अंदर आप पास कर दें टाइप के अंदर मैं फंक्शन मार्क्स को पास कर देता हूं तो मेरे पास इसकी डेटा टाइप जो है वो आ जाएगी और वो देखिए हमारे पास कौन सी है फ्लोट। ठीक है। अगर मैं इसको फ्लोट नहीं रखता सिर्फ 29 लिखता हूं अब देखिएगा मेरे पास टाइप इसकी आ गई है क्लास इंटीजर। सो मार्क्स की टाइप जो है वो हमारे पास इंटीजर आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स तो
ये भी आप काम कर सकते हैं, यानी आपको ये भी पता चल गया कि आप फ्लोटिंग पॉइंट को जब आप करते हैं तो जो डाटा टाइप है वो ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर आप इंटीजर को फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो। अच्छा, इसके अलावा एक चीज आती है कि अगर आपको लेट सपोज एक इंटीजर वैल्यू है, उसको आप लोगों ने स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट करना है। जरा बात समझिएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक स्ट्रिंग है मेरे पास, मैं यहाँ पे बल्कि दो वेरिएबल बना लेता हूँ। एक वेरिएबल बना लेता हूँ एज का। एज के वेरिएबल में मैं लिख देता हूँ 25। सॉरी, स्टेटमेंट टर्मिनेटर मैं लिख रहा हूँ क्योंकि सी प्लस प्लस की थोड़ी सी आदत है। इसके बाद एक मैं कर लेता हूँ लेट सपोज बर्थडे मैसेज। ठीक हो गया, ये एक वेरिएबल है। इसके अंदर मैं क्या देता हूँ, हेलो दिस इज माई, बल्कि इसको हम यूं कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट स्ट्रिंग के अंदर कर लेते हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि 25 के दरमियान में आए। तो मैं यूं कर लेता हूं प्रिंट। ठीक है, अब इसके अंदर मैं डबल कोट्स के अंदर लिखता हूं हेलो दिस इज माई। अब यहाँ पे मैं 25 प्रिंट करना है। अगर तो मैं प्लस लिखता हूँ और एज यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये एरर देगा। एरर देने की वजह क्या है कि आपको पता है यहाँ पे हमारे पास है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग के साथ ही कंकैटिनेट होती है, यानी उसको ऐड करती है, आपस में मिलाती है। तो ये तो इंटीजर है और ये हमारे पास स्ट्रिंग है। सो लेट्स चेक क्या आता है भला। मैं पहले जरा टर्मिनल को खाली कर लेता हूँ, क्लियर टर्मिनल। अब ये देखिएगा, मैं इसको रन करता हूँ। देखिए एरर आ रहा है, कह रहा है कि भाई ये एज जो है वो आपके पास वो इंटीजर टाइप की है और यहाँ पे जो हेलो दिस इज माई ये एक स्ट्रिंग है। तो तब आपने क्या करना है, तब आपने ये करना है, इसको आप लोगों ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये वाला फंक्शन यूज करना होगा। ये देखिए मैंने आपके सामने स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर लिया, यानी एज अब किस में कन्वर्ट होगी, स्ट्रिंग में। अब ये मैं देखें, इसको मैं रन करूंगा ना तो मुझे एरर नहीं देगा। ये देखें हेलो दिस इज माई 25। आगे अगर आपने कुछ ऐड करना है, लाइक मैं यहाँ पे अगेन प्लस करता हूँ, अब तो मैं कर सकूंगा। और यहाँ पे क्या देता हूँ, बर्थडे। ठीक है, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ THP साथ आ जाए, 25 आ जाएगा। अब ये देखिएगा, इसको मैं रन करता हूँ तो ये देखें हेलो दिस इज माई 25th बर्थडे। ये चीज आपको बताना मकसूद थी कि अगर आप लोगों ने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग का फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा एंड होता है लेक्चर वेरिएबल्स का दूसरा पार्ट जो कि मिसिंग था। इंटीजर की वैल्यूज को किस तरीके से हैंडल करते हैं और इंटीजर की वैल्यूज आपके पास कौन कौन सी आ जाती हैं, हमने ये चीजें सीखी। यहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल पावर भी लेना सीखी। जैसे अगर 2 की पावर आप 10 लेना चाहते हैं, 2 की पावर 5 लेना चाहते हैं, तो आपको पता है डबल स्टेरिक के साथ वो भी आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, एक और चीज जो थोड़ी सी रह गई वो हमारे पास है कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो भी आप लोग देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। पाइथन के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसको हम जेन ऑफ पाइथन कहते हैं और उसके लिए हम यूज करते हैं इंपोर्ट दिस। ये लिखूंगा, मैं पहले जरा टर्मिनल क्लियर कर लूँ तो कुछ इसके प्रिंसिपल्स हैं पाइथन के, उनको जरा देख लें। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ रन। तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स आए हैं और ये गालिबन कुछ 9 से 10 प्रिंसिपल्स हैं। ये देखें बाय टिम पीटर्स ने ये लिखे और इसमें क्या क्या है, ब्यूटीफुल इज बेटर देन अगली, यानी कि आप लोग जब कोड लिखें तो उसको इस तरीके से लिखें कि वो अच्छा लगे, दिखने में भी अच्छा लगे। लाइक आप जैसे ये देखें यहाँ पे मुख्तलिफ कलर्स यूज हो जाते हैं, मुख्तलिफ तरीके के स्टाइल यूज होते हैं, कोडिंग कन्वेंशन यूज हो जाती है। उसके अलावा एक्सप्लिसिट इज बेटर देन इम्प्लिसिट, उसके बाद सिंपल इज बेटर देन कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स इज बेटर देन कॉम्प्लिकेटेड, फ्लैट इज बेटर देन नेस्टेड, स्पार्स इज बेटर देन। ये आप लोगों ने ये मुख्तलिफ ये प्रिंसिपल्स हैं जो कि पाइथन के अंदर आप यूज कर सकते हैं, यानी इन चीज़ों को गाइडलाइन को अपने जहन में रखते हुए आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स पहला चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ है, जिसके अंदर हम लोगों ने वेरिएबल्स के साथ खेलना सीखा है। वेरिएबल्स हमारे पास दो किस्म तो दो तरह सॉरी दो से ज्यादा तरह के थे, बल्कि हमारे पास स्ट्रिंग टाइप के थे, हमारे पास इंटीजर टाइप के, हमारे पास फ्लोट टाइप के। और हमने देखा इसकी कन्वर्जन किस तरीके से की जा सकती है। हमने मुख्तलिफ तरीकों से स्ट्रिंग के साथ भी देखा कि कैसे हम लोग उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ ऑपरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं स्टूडेंट्स एंड, और इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर मजीद चीजें सीखेंगे। अगला लेक्चर हमारा अरेज पे होगा, यानी कि लिस्ट पे होगा।
पाइथन के अंदर उसको लिस्ट कहते हैं, तो हम इंशाल्लाह लिस्ट के ऊपर अगला लेक्चर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।